अगर भारतीय जनता पार्टी कल 2024 में जो हम वी आर वेरी श्योर कि वो सत्ता से बाहर हो जाएगी, तो वो तुरंत, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी हो, फिर एक नया कुछ बहाना करेंगे और हमारी तरफ आने का पूर्ण रूप में इतिहास रहा है ना। एक दल से दूसरा दल कूद के तुरंत चले जाना, जहां सत्ता मिला नहीं, जहां सत्ता दिखा नहीं, तुरंत चले जाना। मतलब आप कहना चाहते हैं कि चिराग पासवान भी अपने पिताजी की तरह मौसम वैज्ञानिक हैं? तो मेरे कहने नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पूरा समाज देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है कि जब जहां सत्ता दिखता है वो वहाँ है कि सत्ता के लिए ही ये राजनीति करते हैं। समाज से इनका कोई लेना देना नहीं है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि आज तक चाहे वो रामविलास पासवान जी हो या चिराग पासवान जी हो, इन्होंने किसको मौका दिया? बात तो दलित के करते हैं ये डेफिनेटली, और दलित समाज की बात करते हैं, पासवान समाज की बात करते हैं लेकिन जब जहाँ प्रतिनिधित्व देने की बात आई, जब बात आई कि दलित समाज का, रामविलास पासवान जी कहते थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां बरसों से दिया नहीं जला, लेकिन जो दिया जला वो सिर्फ उन्होंने अपने घर में दिया जलाया। दिया उन्होंने किसके हाथ में दिया? उन्होंने दिया अपने भाई पारस के हाथ में दिया। उन्होंने दिया किसके हाथ में? रामचंद्र पासवान के हाथ में। उन्होंने दिया किसके हाथ में दिया? चिराग पासवान के हाथ में। उन्होंने दिया किसके हाथ में दिया? अपने भतीजे प्रिंस पासवान के हाथ में। तो बाकी हमारा जो समाज था, बाकी जो हमारा गरीब जो दलित समाज था, पासवान समाज था, उसके बच्चे क्या वो डिजर्व नहीं करते थे या डिजर्व नहीं? लेकिन सवाल उठता है एक और है कि जो आपके पलटू चाचा हैं, जो नीतीश कुमार जी की खास तौर पर बात होती है कि शायद सुनने में आ रहा है कि ये नवंबर दिसंबर तक कहीं ना कहीं फिर आप लोग का दामन छोड़कर कहीं जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं समझ गए होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि अगर ऐसा होता है तो क्या आपको क्या लगता है कि महागठबंधन पर इसका कोई असर होगा? नहीं, देखिए, ये आप जो ये प्रश्न कर रहे हैं, ये मीडिया कर्मी लोग हमेशा प्रश्न करते रहते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया हुआ अफवाहों के कारण ऐसा होता है। उनका लगातार प्रयास है कि हमारे गठबंधन में टूट हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, क्योंकि उनकी घबराहट है, और उनकी घबराहट के कारण ही जो हमारा अलायंस हुआ है, मजबूत गठबंधन हुआ है। और हमारा जो मजबूत गठबंधन का 3 राज्यों में हम लोगों ने जो मीटिंग किया और जिस मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, सारे इश्यूज को सॉल्व करते हुए, जो इनके खिलाफ हम एक मुहिम छेड़ा है कि इन्हें 2024 में सत्ता से बाहर करना है, उससे ये घबराहट साफ दिखाई देती है कि बार बार ये कन्फ्यूजन हमारे बीच में कराने का प्रयास कर रहे हैं। कभी नीतीश कुमार जी की चर्चा करते हैं, कभी केजरीवाल जी की चर्चा करते हैं, तो इनका, और ये चलता रहेगा, इससे हमारे इंडिया अलायंस पे कोई असर नहीं होने लेकिन अगर ऐसा हो जाए, मेरा सवाल ये है कि दिसंबर में अगर ऐसा हो जाए, उसके बाद बीजेपी के पास भी देखिए नीतीश कुमार का सब्स्टिट्यूट मौजूद है, उपेंद्र कुशवाहा है, चिराग पासवान है, ऐसे कई तमाम मुकेश सहनी है, ऐसे कई तमाम अलायंस बीजेपी के साथ भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में क्या लगता है कि अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं तो बीजेपी मजबूत होगी या फिर कई घटक दल बीजेपी से अलग हो जाएंगे? नहीं, देखिए, अब ये तो हाइपोथेटिकल सवाल आपका है ना कि अगर चले जाएंगे वो, तो अब जैसे कि अब बहुत लोगों का कहना उसमें होता है कि अगर नीतीश कुमार जी उस गठबंधन में रहेंगे तो वो नहीं रहेंगे, तो वो उन लोगों को देखना उस वक्त है कि जो उन्होंने कहा वैसा वो करते हैं या नहीं करते हैं। अब जहाँ तक रही और लोगों का नाम आप जैसे लिया आपने, उपेंद्र कुशवाहा का, चिराग पासवान का, मुकेश सहनी का या जीतन राम मांझी का, तो वो उन लोगों की जो राजनीतिक जो प्रतिबद्धता है वो बहुत कमजोर है। वो सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करते हैं कि जिधर सत्ता देखा वो तुरंत चले जाते हैं। आज अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी में फायदा दिखाई दे रहा है, तो आज वहाँ भारतीय जनता पार्टी में फायदा लेने के लिए सत्ता सुख के लिए वो वहाँ है। अगर भारतीय जनता पार्टी कल 2024 में जो हम वी आर वेरी श्योर कि वो सत्ता से बाहर हो जाएगी, तो वो तुरंत, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी हो, फिर एक नया कुछ बहाना करेंगे और हमारी तरफ आने का पूर्ण रूपेण प्रयास करेंगे। क्योंकि आप इतिहास में चलेंगे, चिराग पासवान भी सबका चिराग भाई, लोजपा का तो इतिहास रहा है ना। एक दल से दूसरा दल कूद के तुरंत चले जाना, जहां सत्ता मिला नहीं, जहां सत्ता दिखा नहीं, तुरंत चले जाना। मतलब आप कहना चाहते हैं कि चिराग पासवान भी अपने पिताजी की तरह मौसम वैज्ञानिक हैं? तो मेरे कहने नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पूरा समाज देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है कि जब जहां सत्ता दिखता है वो वहां रहते हैं। देखिए, एक सवाल उठता है कि जिस तरह से पासवान वोट बैंक चिराग पासवान की तरफ शिफ्ट होते नजर आता, ऐसा उनके कहने के अनुसार कि वो दलित पिछड़े वर्ग का सबसे मतलब मौजूदा समय में सबसे बेहतरीन नेता के तौर पर सामने आए हैं।
और खास करके 2024 का इलेक्शन है। ऐसे में क्या लगता है कि बीजेपी को चिराग के साथ होना कहीं ना कहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि समाज किसके साथ है। और जहाँ तक वोटों की बात है और जो आपने कहा कि समाज का वोट उनके साथ है, तो हमारे हिसाब से जो हमने देखा भी है और जो उनकी भीड़ जो लगती है, वो छोटे छोटे बच्चे जो सेल्फी क्राउड होता है, जिसमें कि आधे लोग जो उसमें वोटर भी नहीं होते हैं, उनकी वोट ज़्यादा उनका झुकाव उनके तरफ ज़्यादा रहता है। क्योंकि फिल्मी दुनिया में रहे हुए हैं, वो शो रहता है। रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, उनकी विरासत लेके आए हैं, तो स्वाभाविक है भीड़ हो जाना। तो वो भीड़ जमता है। लेकिन अब वो समय बताएगा ना ये कितना वोट ट्रांसफर होता है, नहीं होता है। बाकी इतिहास में अगर चल के देखेंगे तो इतिहास गवाह है कि सत्ता के लिए ही ये राजनीति करते हैं, समाज से इनका कोई लेना देना नहीं है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि आज तक चाहे वो रामविलास पासवान जी हो या चिराग पासवान जी हो, इन्होंने किसको मौका दिया? बात तो दलित के करते हैं ये डेफिनेटली, और दलित समाज की बात करते हैं, पासवान समाज की बात करते हैं लेकिन जब जहाँ प्रतिनिधित्व देने की बात आई, जब बात आई कि दलित समाज का, रामविलास पासवान जी कहते थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां बरसों से दिया नहीं जला। लेकिन जो दिया जला वो सिर्फ उन्होंने अपने घर में दिया जलाया। दिया उन्होंने किसके हाथ में दिया? उन्होंने दिया अपने भाई पारस के हाथ में दिया। उन्होंने दिया किसके हाथ में? रामचंद्र पासवान के हाथ में। उन्होंने दिया किसके हाथ में दिया? चिराग पासवान के हाथ में। उन्होंने दिया किसके हाथ में दिया? अपने भतीजे प्रिंस पासवान के हाथ में। तो बाकी हमारा जो समाज था, बाकी जो हमारा गरीब जो दलित समाज था, पासवान समाज था, उसके बच्चे क्या वो डिजर्व नहीं करते थे या डिजर्व नहीं करते हैं? आज हमारा दलित समाज पढ़ा लिखा गया है, खासकर पासवान जाति जो मार्शल कौम है, लड़ना हमें आता है। हमने समाज की पहरेदारी की है, समाज की रक्षा की है। एक से एक लड़के हैं जो पढ़ लिख करके आज बुलंदी पर हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए था। समाज में अब जो राजनीति की अगली सीढ़ी है, अगली पंक्ति है, विधानसभा लोकसभा में प्रतिनिधित्व होना चाहिए था। तब सिर्फ इन्होंने क्या किया है? लोग कहते हैं कि मैं विरोध करता हूं, तो विरोध का रीजन है कि जिस समाज से आप आते हैं, अगर मैं आज पासवान समाज से आता हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरे साथ जो पासवान समाज का लड़का है या जो दलित समाज का बच्चा है उसे मैं आगे करूं। बिल्कुल उसी तरह से इन्हें भी करना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं किया। वो अपने तक ही, अपने परिवार तक सीमित रखे, और परिवार के बाहर अगर इन्होंने किसी को अगर आगे बढ़ाया तो वो बिहार के जाने माने बाहुबलियों को उन्होंने टिकट देकर लोकतंत्र के सबसे बड़े बड़े मंदिर में पहुंचाने का काम किया। तो ये समाज को देखना है। और आजकल के बच्चे जो सेल्फी क्राउड हैं, जो ऐसे करके सेल्फी लेते हैं, उनको देखना समझना है, इनके इतिहास के बारे में समझना है कि ये क्या थे, क्या है और इनकी मंशा क्या है। तो जहाँ तक और लोगों की बात है तो सबका मकसद एक ही रहा है, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, मुकेश सहनी हो, जीतन राम मांझी हो। अब देखिए जीतन राम मांझी के यहाँ कौन आपको दिखेगा? सारा चीज उन्होंने अपने बेटे के लिए ही दे दिया। टिकट मांगते हैं तो मतलब कि सियासत की टिकट मांगते हैं। सियासत की विरासत जो होती है, हाँ। ये मतलब ये बागडोर अपने पूरे परिवार के और ही पड़ोसी तक ही सीमित रख दी है। विरासत जो सियासत की जो विरासत है, ये राजनीति की जो विरासत है, वो समाज को ट्रांसफर होना चाहिए। ये चीज परिवार को ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। अगर परिवार तक चला गया तो ये तो सभी पार्टियों में है ना? नहीं, तो समाज का भी तो कल्याण हो रहा है। समाज का कल्याण होना चाहिए ना। अगर आप परिवार तक ही सीमित रह गए, क्या राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ अपने परिवार तक ही है? नहीं है। उन्होंने बेबी कुमारी जैसी जो कपड़ा धोने वाली जो एक महिला थी, उसको भी तो सत्ता के शीर्ष स्तर तक पहुंचाया। और वैसे बहुत उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी ने नीचे से जो लोग थे उनको ऊपर तक उठाया। तो वैसे बहुत उदाहरण है। आप इनके बारे में बता दीजिए मुझे। आज देखिए आप जीतन राम मांझी जी के पार्टी के में कौन है? बाप बेटा दोनों पुत्र। उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ कौन है? चाहे मुकेश सहनी, सिंगल मैन, जहां देखिए आप नहीं फायदा लेने के चक्कर में रहते हैं। लोजपा का देख लीजिए। लोजपा का तो मैंने आपको पूरी व्याख्यान कर दी कि लोजपा में रामविलास पासवान जी से अगर देखिए तो पूरा पारिवारिक लीनिएज उनका उन्होंने बना लोकसभा में पहुंचा दिया। और उसके अलावा बाहुबलियों को 2024 में कितना सीट? किसको? कांग्रेस को। भैया बुरी तरह से इनको हमारा नहीं आ रहे हैं। बिहार में खासकर बिहार में जो चुनाव होगा तो इंडिया अलायंस बहुसंख्य सीटें जीतने जा रही है। ये आप जब धरातल पे जब हम आएंगे, और धरातल पे जो हम जैसे हम लोग तो रोज धरातल पे हैं, धरातल पे हम रोज है ना, धरातल पे तो वही मैं कह रहा हूँ कि धरातल पे अगर आप भी पत्रकार हैं, आप रिपोर्ट देखिए, जाकर के देखिए धरातल पे क्या है। जब चुनाव होगा, लोग, पूरा देश जो है इससे परेशान है। भाजपा के जुमले इंडिया वर्सेस एनडीए में आदित्य पासवान जी का साफ तौर पे कहना है कि बिहार की जो 40 सीटें हैं, इस पे कितनी सीटें जीतेंगे और पूरी तरह से क्लीन स्वीप करेंगे। सीट कितना जीत रहा है 40 में? तो बस एक अनुमान था। हम लोग 2/3 बहुमत से जीतने जा रहे हैं, ये पक्का है। 2/3 बहुमत जीतेंगे। तो 26 में महिला आरक्षण बिल तब मोदी जी किस तरह पास करेंगे?
हम लोग पास करेंगे। कांग्रेस का हमेशा से ही, कांग्रेस ने ही मसौदा तैयार किया था और आप देखिएगा जब ये लागू होगा तो उस पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहेगी, क्योंकि देश जो आज है वो इनके लाए हुए महंगाई से परेशान है। देश में जो आज अराजक माहौल है उससे पूरा देश परेशान है। आज जो देश का सोशल फ्रेमवर्क खराब हो गया हिंदू मुसलमान और धर्म की राजनीति से, उससे पूरा देश परेशान है। देश में भारत हम जाने जाते रहे हैं विश्व शांति के लिए, बुद्ध का देश है ये, हम उसके लिए जाने जाते हैं। जब पूरा जब देश विदेश के लोग देखते हैं हमारी ओर तो देखते हैं कि एक ऐसे देश की तरफ देख रहे हैं जो देश विदेश में शांति का संदेश देते रहा है। और आज उस फ्रेमवर्क को धर्म के नाम पर भारत में खराब कर दिया गया और उसी फ्रेमवर्क को ठीक करना है, जिसके लिए हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले और उन्हें अपार प्रेम जहाँ से भी वो गए वो मिला और आगे भी जहाँ वो जाएंगे। अभी हमारी दूसरी चरण की यात्रा भी शुरू होने वाली है। पूरा देश से उन्हें अपार प्रेम मिलेगा और वो अपार प्रेम जो है वोट में तब्दील होने जा रहा है।